जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक नई वीडियो में। आज हम लोग यूनानी आक्रमण और मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये पार्ट 1 है। इसमें लगभग 30 से 35 प्रश्न इसमें कवर किए हैं और ये सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम का उठाया हुआ है, यानी कि सारा का सारा प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासक था? तो सिकंदर जब उत्तर भारत में आक्रमण किया था तो उस समय नंद वंश का शासक था, और नंद वंश में राजा पूछा जाएगा कि किस राजा के समय में सिकंदर महान ने समकालीन थे, तो वो उसका आंसर हो जाएगा धनानंद। तो इसका ऑप्शन बी सही है और ये इस प्रश्न का ए नंद वंश सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया था। और दूसरा कथन के कारण क्या है? ये चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित सिकंदर पराजित नहीं हुआ था। और 325 पर कथन ए आपका सही है, 325 ईसा पूर्व में भारत को छोड़ दिया था, परंतु आर जो है चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित ये नहीं हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इसमें अगर पूछा जाएगा सिकंदर भारत कब आया था, तो भारत जो है सिकंदर 326 ईसा पूर्व में आया था और झेलम नदी को पार करते हुए आया था, जिसमें एक आपका सिंध नदी में तक्षशिला के पास एक मगध का शासक धनानंद था उस समय, और सिकंदर जो है मकदूनिया का शासक था, याद रखिएगा। और ये जो है अगर इसमें हाइड स्पीच का युद्ध पूछा जाएगा तो झेलम नदी के पास जो है राजा पोरस के साथ जो है हाइड स्पीच का युद्ध सिकंदर के साथ हुआ था 326 ईसा पूर्व में। और इस युद्ध के बाद जो है वापसी का ये सिकंदर जो है वापस जाने लगा था 325 ईसा पूर्व के आसपास, वापस सिकंदर चला गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों को मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण कर लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मशक। मशक की स्त्रियों ने जो है युद्ध में अपने बहुत सारे सैनिकों को मारे जाने के बाद उसका जितने भी स्त्री थे तो वो शस्त्र धारण कर लिया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मशक। अगला देखते हैं। भारत के सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। इसमें कथन है, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों ने सहायता मिली, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो ये ऑप्शन 4 जो है ये आपका गलत हो जाएगा। अच्छा प्रशासक नहीं था, बाकी तीनों कथन आपका सही है। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों का सहायता मिला, यानी कि इंडिया के ही भारत के ही बहुत सारे राजाओं का सपोर्ट जो है सिकंदर को मिला था। तो ये ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो भारत में जो सिकंदर के साथ जो है डायमिकस नहीं आया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके अलावा निरियाकस, अनेसिक्रिट्स और अरिस्टोब्यूल्स, ये तीनों भारत सिकंदर के साथ आया हुआ था। चलिए नेक्स्ट है। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताया जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो झेलम के तट पर जो है पौरस राजा के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें सिकंदर का विजय हुआ था, पौरस हार गया था झेलम नदी के तट पर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो ये ईस्वी अगर पूछा जाएगा तो 326 ईसा पूर्व, नवंबर 326 ईसा पूर्व में ये युद्ध हुआ था, पौरस का युद्ध जिसको बोलते हैं झेलम नदी के तट पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा हुआ था? तो ये सिकंदर से रिलेटेड था। अब हम लोग मौर्य साम्राज्य में मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड प्रश्न को देखेंगे। पहला है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा? तो भारत में पहला जो साम्राज्य का स्थापना हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मौर्य शासन था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो सबसे पुराना राजवंश आपका ऑप्शन बी मौर्य हो जाएगा। ये 66 बीपीएससी करंट जो है एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था भारत के पहले मौर्य साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा ग्रंथ है? तो ग्रंथ का नाम बताना है। तो विशाखदत्त जो है, विशाखदत्त के ग्रंथ में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखने को मिलता है, जिसका विशाखदत्त का जो है मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया है? तो सेंड्रोकोटस जो है चंद्रगुप्त मौर्य को ही सेंड्रोकोटस कहा गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो सेंड्रोकोटस और सिकंदर महान का भेंट का उल्लेख जो है आपका जस्टिन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जस्टिन ने किया था। इसी में नेक्स्ट कौटिल्य जो है, कौटिल्य प्रधानमंत्री किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है आपका राजनीतिक नीतियां जितना भी था, चंद्रगुप्त मौर्य का अर्थशास्त्र जो है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो मैकियावेली के प्रिंस से जो है आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र का पुस्तक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र का जो है तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो ऑप्शन बी इसका
सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल बना हुआ था। तो चंद्रगुप्त का महल जो पटना में बना हुआ था वो लकड़ी का बना हुआ था, याद रखिएगा, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरहार स्थल में प्राप्त हुआ था। तो किस नगर के प्राचीन अवशेष कुम्भरहार स्थल से जो है आपका पाटलिपुत्र का जो है अवशेष कुम्भरहार स्थल से मिला था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन के विजय प्राप्त की थी। तो दक्कन में जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य दक्कन में विजय प्राप्त किया था। मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीता था। तो मालवा गुजरात और महाराष्ट्र ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड था। इसका आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट देखते हैं अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड है। तो इसमें जो ये प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का शासन जो है दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 150 ईस्वी पूर्व ईस्वी में जो है रुद्रगढ़ जूनागढ़ शिलालेख के अंतर्गत और सौराष्ट्र प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है इसमें। तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था। सेल्यूकस निकोटर जो थे उसको अलेक्जेंडर द्वारा अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया। किस भारतीय राजा ने इसको हराया था। सेल्यूकस निकोटर को किस भारतीय राजा ने हराया था। तो उसका जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकस निकोटर को हराया था। तो सेल्यूकस निकोटर किसके समकालीन था। चंद्रगुप्त मौर्य का, ये भी एक प्रश्न बनता है। नेक्स्ट देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था। तो ये जो आपका ऑप्शन हो जाएगा 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकोटर को पराजित किया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, किसने सहिष्णुता उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजमार्ग की स्थापना किया था। तो ये आपका अशोक इसका सही आंसर हो जाएगा। त्रिरत्न त्रिविध जो है अशोक से रिलेटेड है और अशोक जो है बौद्ध धर्म को मानते थे। तो इससे भी रिलेट कर लीजिएगा कि सहिष्णुता उदारता और करुणा त्रिरत्न एक मान के अशोक से रिलेट करने के बाद ये आपका अशोक से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य सम्मिलित नहीं था। तो अफगानिस्तान था, बिहार था, कलिंग था, श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, श्रीलंका। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख हुआ है। तो दक्षिण भारत राज्य का उल्लेख जो है अशोक के दूसरा शिलालेख में हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, दूसरा शिलालेख में अशोक के दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण किसने करवाया था। तो भारत का प्रथम अस्पताल जो है अशोक के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, भारत का प्रथम अस्पताल अशोक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्रोत से अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है। तृतीय बौद्ध समिति जो अशोक के समय में हुआ था, बौद्ध जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय देखे थे। तो इसमें जो है ये बताना है क्या है कि निम्नलिखित किस स्रोत से अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका दीपवंश और महावंश दोनों 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। दीपवंश और महावंश से जो है तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे वो अशोक और अशोक का पौत्र था दशरथ। ये दोनों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त बिंदुसार जो आपका आजीविका संप्रदाय के थे। तो 2 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रज्जुक थे। रज्जुक कौन थे। तो रज्जुक जो है आपका वो मौर्य शासक के एक अधिकारी थे। रज्जुक जो है आपका मौर्य शासक का अधिकारी थे, अशोक के समकालीन थे और ये जो है इसको राजस्व और न्याय का अधिकारी के तौर पे जाना जाता था। राजस्व एकत्रित करने का कार्य मेनली जो है आपका रज्जुक का होता था। अभी वर्तमान में जो है इसका जो है अभी रज्जुक को जो है वर्तमान में आप एक जिलाधिकारी के तौर पे समझ सकते हैं। जो डीसी का जो कार्य होता है वो सेम कार्य रज्जुक का उस समय हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सार्थवाहक किसे कहते हैं। तो सार्थवाहक जो है व्यापारियों के काफिले को सार्थवाहक कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण जो है आपका अशोक के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सारनाथ स्तंभ में सिंह का आकृति बना हुआ है, ये तो पता ही होगा, सिंह का आकृति वहीं से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ स्तूप जो है आपका सांची का स्तूप जो अशोक के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है, ये याद रखिएगा। आज का नेक्स्ट प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है आज का, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था।
तो सांची का जो प्राचीनतम नाम था आपका, सांची का नाम जो था काकनम था। सांची का स्तूप जिसको जो अशोक ने बनवाया था तो उसको प्राचीन में काकनम नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सा था? तो अशोक के शिलालेख में जितने भी शिलालेख थे उसमें प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। तो ये था आज का मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। ये पार्ट 1 है जिसमें हम लोग लगभग 30 से 35 प्रश्न को कवर किए हैं। नेक्स्ट में फिर इसका पार्ट 2 लाएंगे और इसमें मौर्य साम्राज्य को कंप्लीट कर लेंगे। तो मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड ये कंप्लीट हो जाएगा। ये एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे और एंशिएंट हिस्ट्री का ये आपका 9वां चैप्टर 9 चैप्टर लगभग हम लोगों ने देख लिया है, जो कि प्लेलिस्ट में इसका सारा वीडियो डाल चुके हैं। तो प्लेलिस्ट में जाकर सारा एंशिएंट हिस्ट्री का घटना चक्र से रिलेटेड जितना भी ये प्रश्न है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को आप देख सकते हैं। मात्र 1 से 2 घंटा में आप पूरा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म कर सकते हैं। इसी तरह से आप अगर ये आपका आधुनिक भारत जो है मॉडर्न हिस्ट्री अगर देखना चाहते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री का भी सारा वीडियो जो है प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर मॉडर्न हिस्ट्री का भी टोटल कंप्लीट वीडियो लगभग 7 से 8 घंटे में आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा घटना चक्र का। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न हैं, परंतु घटना चक्र से रिलेटेड जो घटना चक्र में जितना प्रश्न है वही प्रश्न लगभग जो है सभी एग्जाम में रिपीट होता है बार बार। इसलिए घटना चक्र को कंप्लीट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो मॉडर्न हिस्ट्री अगर कंप्लीट करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में सारा वीडियो डाला हुआ है, जाकर देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।